मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसले हों तो फिर फासले क्या हैं। दोनों भाई उस सिक्के की तरह हैं, जो हैं तो एक, पर उनके चरित्र हैं अलग अलग। मेरा नाम राजवीर सिंह चौधरी है। पिताजी का नाम हरपाल सिंह था। मेरे पिताजी 4 भाई थे। ये कहानी है किसान परिवार से आए 2 भाइयों की, जिन्होंने अपने हौसले और आत्मविश्वास से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। My name is Jasveer, born and brought up in Saharanpur. We come from a very humble background. Making the decision to become an entrepreneur is really tough. So we 2 brothers worked really hard. ये कहानी है बड़े भाई राजवीर सिंह चौधरी और छोटे भाई जसबीर सिंह चौधरी की। अच्छी खेती बाड़ी थी हमारे दादाजी के पास। 100 बीघे के आसपास जमीन थी। लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है 1979 में। पिताजी 4 भाई थे तो चारों ने अलग होने की ठान ली। तो उस समय पहली बार जो है ज्ञान चक्षु खुले कि यार जो हम सोचते थे कि इतनी सारी जमीन है वो इतनी सारी तो नहीं है। जमीन तो कम ही है। नेक्स्ट ईयर जसवीर पैदा हुआ 1980 में जुलाई में। फिर थोड़ा और जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उस समय मैं थोड़ा और बड़ा हो गया था तो उस समय अपने घर का काम खेत वेत संभालने लगा। हमारा ट्यूबवेल था तो वहां पे आते जाते थे। इससे मेरा बॉन्ड काफी अच्छा था और मैं शुरू से इसको साथ में लेके चला हूं कि मैंने कभी इसको छोटा भाई ना मान के मैं इसको बच्चे की तरह ही पालता रहा। Journey with Rajveer is very different. Apart from being my elder brother, I also look up to him as a fatherly figure. रेडियो पे कमेंट्री सुनते हुए देखा मैंने अपने चाचा को, तो वहां से फिर क्रिकेट का शौक लग गया। Rajveer used to be a very good player of cricket. उधर क्रिकेट भी शुरुआत हो गई, उधर पढ़ाई भी शुरुआत हो गई। तो मैं खेलता भी बढ़िया था। Even he qualified for the states, but somehow he couldn't go because of the there was requirements at the family and he was not supposed to go. बड़ा भाई जहां क्रिकेट में पहचान बना रहा था, तो वहीं छोटा भाई भी। And he was always after me that जसवीर तू पढ़ ले ध्यान से, बाकी सब पे दिमाग मत लगा, I'll take care of everything. ये वक्त की ही बात थी कि दोनों क्रिकेटर नहीं बन पाए, मगर दोनों वक्त के खिलाड़ी बनकर निकले। पिताजी का हेल्पिंग हैंड भी मैं ही था। मैं बड़ा लड़का था तो काम तो खेतों में करना ही पड़ता था पिताजी के साथ में। मैं पूरे दिन हमने जो है गेहूं काटी, रात में भूस धोया, तो होते होते 12-1 बज गया। तो उस समय गर्मी भी होती है भूस के टाइम पे, और पूरा दिन हो गया था, फिर पूरी रात हो गई थी। अगले दिन भी दोपहर में 12-12:30-1 बज गया था। पिताजी कहने लगे भाई काम तो यही करना है, खेती तो यही है, यही काम करना है, और नहीं करोगे तो क्या करोगे। मैं पिताजी को बोला भाई पिताजी फिर मुझे तो ये काम नहीं करना, अगर ये काम ऐसे ही होता है तो मैं नहीं करूँगा। एक बैग में अपना कपड़े डाल के जो मेरे पास थे 2-3 जोड़े लेके मैं वहाँ से आया और ट्रेन पकड़ के मैं आ गया मुजफ्फरनगर। मैं फिर DTDC ज्वाइन कर लिया। तो DTDC में एज ए OTC काम करता था, फील्ड स्टाफ।
93 में मेरा प्रमोशन हो गया। इन्होंने मुझे ब्रांच मैनेजर देहरादून बना के यहाँ से दिल्ली से भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करा होम लॉजिस्टिक्स, उसमें भी मैं हेड ऑल इंडिया ऑपरेशंस रहा। तो मैंने शुरुआत में 2 गाड़ी बनाई क्या, मैंने पुरानी गाड़ी ली किसी ट्रांसपोर्टर से की शुरुआत करता हूँ, जिसमें गाड़ियाँ 24/7 किसी टाइम भी कोई कंपनी गाड़ी मांगेगी और हम उसको गाड़ी दे देंगे। ऐसे होते होते मैंने 1 साल में लगभग 12 गाड़ियाँ बना ली। सफल तरह से गाड़ी बढ़ रही थी कि तभी 12 में से मेरी 9 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गई तो हो गई, हमने सलाह मशवरा करा। तो मैंने उस समय ये डिसाइड करा कि मैं अब नौकरी तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात मुझे जो है काफ़ी एनकरेज कर गई और मैं इसमें लग गया। लगे हमें कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ नया एक क्रिएट करना है, कुछ एक बड़ा सा काम करना है जिसमें बहुत सारे लोग काम करें और मैं लोगों के काम आ सकूं। भगवान को कुछ अच्छा करना होता तो ऐसे ही करता है। मिलते तो थे नहीं, क्योंकि मैं भी सुबह निकल जाता था, ये भी सुबह निकलता था, मैं रात को 9-10 बजे आता था, ये भी 9-10 बजे आता था, ये अपने कमरे में सो जाता था, मैं अपने कमरे में सो जाता था। क्या कर रहा है, कितनी सैलरी है, तो कहने लगा मेरा तो 15 लाख का पैकेज हो गया भाई, मैं तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो मान लिया ज़्यादा ही मिलेंगे तुझे, यहाँ तो तुम मालिक हो जाएगा भाई। अब ट्रकिंग के जंगल में 2 शेर राज करने वाले थे। Every part of me, I'm yours. My wife, Mamta, she supported me a lot. Through everything, here we stand. Hand in hand, I'm yours. जसबीर जी की वाइफ आज कंपनी के HR डिपार्टमेंट को संभालती हैं। So she told that, okay, one life, make it happen, go join the business, and that's how the journey got started. So he matched everything. उसके बाद तो समझ लो हम 1 और 1 11 हो गए, और 1 और 1 11 का मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा क्या ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है मुझे जसबीर के ऊपर। It's been a roller coaster ride for us. So I joined in 2011, but I think Rajbir was very sure about that I will join someday. So this company got private limited in 2007. And I was the director since day one. So I think he has this in back of his head that this is going to happen, Jasveer is going to come someday. और मैंने 2014 में इसको फाइनेंस और सारा एडमिन का काम इसे देके मैं इधर जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन पार्ट देखना शुरू करा। वो तो हमारा मतलब समझ लो चूलमूल परिवर्तन ही हो गया कंपनी का। इसने उधर संभाल लिया, इधर मैंने संभाल लिया। तो उस समय हमने फिर खुल के बैटिंग करी यहाँ पे खूब जबरदस्त, और हमने खूब गाड़ियां बनाई और खूब काम करा। अपनी एक्सपीरियंस से कंपनी को गति देने लगे। So I had a corporate career of around 9 years. We are first generation entrepreneur coming from a humble background. What we are trying to achieve is which kind of haven't been achieved in the logistics industry so far. And you see the name Instant. So that is coming from where? So instant means what? Instant means तुरंत. आप तुरंत सर्विस देते हैं. The customer asks, can you just reciprocate? बेसिकली हमारी सारी डिलीवरीज जो हैं वो टाइम सेंसिटिव होती है. This company got started as an express trucking company. The idea was to do express always. We have kind of automated all our functions. Everything is on the tech, starting from indenting to tracking to visibility to invoicing. So we have customer applications, we have truckers application, we have vendor application, we have multiple. We have I think almost 9 to 10 mobile applications.
we have very passionate about our customer service. Whatever we are today, that is because of our customers. So our customer, they entrusted us with the responsibility of their cargo, and it is our duty that we need to give them the best service. टायर के खर्चे को हमेशा घटाना होता है और टायर के खर्चे के ऊपर हमारा जो बिजनेस है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हम जेके टायर यूज करते हैं और हमारी माइलेज भी 9-10 पैसे 11 पैसे से ज़्यादा नहीं है, CPKM ज़्यादा नहीं आता है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सिखाया टायर को कैसे मेंटेन करते हैं। Let's say if your tire is burst, you can be anywhere in India. They have a pan-India network, so they can make tires available within an hour. लगभग 2-3% कॉस्ट जेके टायर की वजह से कम हुई है। So we are able to save our customer promises when we have a reliable tire partner like JK Tyre. So I think JK Tyre is helping us in keeping those promises up to the mark. कि जेके टायर की हमारी जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग है, होल लाइफ है। जब तक हम काम करेंगे तब तक जेके टायर हमारे साथ रहेगा। बहुत सारी जगह ऑफिस हैं, आज हमारे 24 वेयर हाउस भी हैं। So it's a 1,000 crore journey as of now. Then how we going to move from here is, we certainly want to be a unicorn by 2028. इंस्टेंट ट्रकिंग आज एक्सप्रेस ट्रकिंग में बेहद बड़ा मुकाम रखती है। By 2030, we want to be a $3 billion organization in terms of the market capitalization. When I say market capitalization, it means we surely want to be a listed trading in the market by 2030. किसी भी काम को एक अपॉर्चुनिटी मान के करेंगे और किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे, आगे ही बढ़ते जाओगे। यही मंत्र है लाइफ में, कभी घबराओ मत और डटे रहो मैदान में। Instant is a journey of ambition, hard work, and integrity. इनकी कहानी भारत के हर नागरिक को प्रेरित करेगी। इनकी मेहनत, जज्बे को जेके का सलाम। For some of you, it may be a great success story, but for us, we are just getting started. We are beginning now.